सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर्स फॉर अकाउंट्स और दूसरे सब्जेक्ट्स भी रिलीज हो गए हैं। तो बच्चे क्या बोल रहे थे, बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमें एक समरी दे दीजिए या फिर हमें एक डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए कि सर पता तो लगे। देखो, तैयारी करना बहुत अच्छी बात है, ऐसा मैं मान के चलता हूं, बट एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना, जैसे कि हम सब जानते हैं ना कि हार्ड वर्क करना बहुत अच्छी बात है, बट स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। स्मार्ट वर्क कैसे होगा? अगर आपको पता लग जाए कौन से चैप्टर से कितना कितना ज्यादा फोकस करना है। फोकस तो सब पे ही करना है, मैं पहले ही बता दूं, बट थोड़ा ज्यादा फोकस कौन से चैप्टर पे करना है। तो आज की वीडियो में एंड तक देखना, मैं सारी चीजें आपको बता के चलने वाला हूं कि कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस कीजिए, थोड़ा ज्यादा, बाकी फोकस तो सभी चैप्टर पे करना है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर्स रिलीज हो चुके हैं और मैं क्वेश्चंस के थ्रू गया था। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ठीक ठाक लेवल है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं पार्ट ए और पार्ट बी दो ऑप्शंस में, दो पार्ट्स में हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो डिसाइडेड है। पार्ट ए में क्या कवर होगा? एनपीओ, जो टर्म 1 में नहीं आया था तो इसमें तो आना ही था। एनपीओ प्लस पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में से क्या? रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, और भैया बाद में बच गया कंपनी अकाउंट्स जिसमें डिबेंचर्स आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जब देखा तो मुझे ज्यादा अचंबा नहीं हुआ, मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। एनपीओ का जो छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस नहीं होते स्टार्टिंग वाले, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो 2 मार्क्स का पूछा गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 2, डिसोल्यूशन से थोड़ी सी थ्योरी पूछी गई थी 2 मार्क्स की। बात करें क्वेश्चन नंबर 3, एक गुडविल का क्वेश्चन आया था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर से। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता था कि बच्चों गुडविल का छोटे छोटे नंबरों में क्वेश्चन आ जाता है, और वो ही बात हुई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो 2 मार्क्स में आ चुका है गुडविल के क्वेश्चन का, और बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 4, 3 मार्क्स, जो वो सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक थे, नहीं पढ़े हुए तो चैनल पे जाके देख लीजिए। एनपीओ में पढ़ा चुका हूं। एनपीओ में सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक्स आते हैं, उससे रिलेटेड 2 ऑप्शंस आए हुए हैं, और भी एनपीओ के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें से काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 3 मार्क्स में एनपीओ के 2 ऑप्शंस, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 4 में चॉइस होगी, 2 ही एनपीओ क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आप लोगों को एक करना होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, रिटायरमेंट और डेथ से छोटा सा एक क्वेश्चन आया हुआ था 3 मार्क्स का। रिटायरमेंट डेथ से काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस उठ जाते हैं। ठीक है, बात करें उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि आप सब जानते हैं डिबेंचर्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सीबीएसई वालों ने भी इस चीज का ख्याल रखा है कि बच्चे की डिबेंचर्स में नॉलेज चेक करनी है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा उसमें 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे डिबेंचर्स के, एक जैसे ही होंगे और आपको उसमें से एक करके चलना पड़ेगा। बात करें कि भैया हर स्टूडेंट का एक सपना है कि सबसे पहले सर जिसमें से मोटे मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं वो चैप्टर बताइए। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, अब फिर से बता रहा हूं भैया, डिसोल्यूशन से प्रॉपर रियलाइजेशन वाला जो क्वेश्चन होता है ना, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट बनता है, वो तो आने ही वाला है 5 नंबर में, और वो ही हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सैंपल पेपर में देखा तो भैया 5 मार्क्स का डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आया हुआ था, और ये भी खुशखबरी, ये भी 2 ऑप्शंस में आए थे। 2 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आप लोगों को एक करके चलना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, डिबेंचर्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन। आप इस चीज पे प्लीज अपनी आंखें बनाए रखें। किस बात पे? कि मोटे मोटे मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आया है डिसोल्यूशन से, और क्वेश्चन नंबर 8 आया है डिबेंचर से। क्या सर डिबेंचर से भी फुल फ्लेज क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है? यस, और वो सैंपल पेपर्स पे साफ साफ नजर आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 9 मैं वही देख रहा था भैया, एनपीओ से क्यों नहीं फुल फ्लेज क्वेश्चन आ रहा है, और वही बात हो गई, एनपीओ से भी 5 मार्क्स का एनपीओ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और सीबीएसई सैंपल पेपर में उसके 2 ऑप्शंस दिए हुए थे, दैट मींस एनपीओ के 2 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से आप लोगों को एक करने हैं। तो ये था हमारा पार्ट ए। अब इसमें से देखने वाली क्या बात है? इसमें से देखने वाली बात है कौन से चैप्टर से ज्यादा आया हुआ है। तो बात करें एनपीओ से, 1 2 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एनपीओ से आए हुए हैं अगर हम देख के चलें। और बात करें डिबेंचर्स की, डिबेंचर से भी 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। बात करें रिटायरमेंट डिसोल्यूशन की, उससे भी 1 2 3 4। बच्चों वही है, मिक्स है 2 से 3। बाकी अगर सर आप क्या अपनी सजेशन देना चाहेंगे, मैं अपनी सजेशन की बात करूं तो भैया डिबेंचर्स और एनपीओ, इन 2 में से तो मतलब, और ये डिसोल्यूशन वाला, ये वाला जो डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन है जिसमें रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैशबैक बनता है, ये 3 क्वेश्चंस में से ना ये तो कर ही लीजिए, क्योंकि ये 5 मार्क्स का पक्का है, करना तो सारा है। मैं वैसे बात कह रहा हूं, फोकस ज्यादा किस पे रखना, इन 3 क्वेश्चंस पे तो रखना ही रखना है। बात करते हैं पार्ट नंबर बी की, जो कि हमारी दूसरी वाली किताब आ जाती है जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरी सबसे पहली नजर ही उस चीज पे थी, और वो चीज आखिरी में आएगी, बताऊंगा किस चीज की बात कर
कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 की शुरुआत होती है, छोटू सा एक कैश फ्लो का एक क्वेश्चन पूछा होता है, बताइए ना कैश आया है कि कैश गया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है कैसा है। उसके बाद इस बात पे तो आप पक्की एक मोहर लगा लीजिए। कौन सी बात पे? क्वेश्चन नंबर 11 दो तरीके की स्टेटमेंट्स होती है, एक होती है कॉमन साइज और एक होती है कंपैरेटिव। तो इन सीबीएसई वाले और कोई भी टीचर अगर कोई भी पेपर बनाएगा तो उसको ऑप्शंस अगर देना है पार्ट बी में से, तो वो इन्हीं में ही देके चलेगा, या तो आएगी कॉमन साइज या तो आएगी कंपैरेटिव। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अरे सर कॉमन साइज कर लेते हैं कंपैरेटिव छोड़ देते हैं, एक ही तो आना है। ऐसा मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा मत करना। कभी कभार सीबीएसई के अगेंस्ट जो सैंपल पेपर में आया उसका उल्टा पेपर भी आ जाता है। तो हम तो हर चीज के लिए प्रिपेयर करवाते हैं और आप भी प्रिपेयर करेंगे हर चीज के लिए। और जो क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था कि यार ये क्यों नहीं आया, तो क्वेश्चन नंबर 12 एक फुल फ्लेज मेरा फेवरेट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, माय फेवरेट चैप्टर, उसमें से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर में आ गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि असली वाला जो क्वेश्चन होंगे जब आप लोगों के सीबीएसई के एग्जाम्स होंगे उसमें भी ये वाला आना चाहिए। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे 532 555 333 222, ये बनते हैं हमारे पूरे 40 मार्क्स। एंड बात करें ऑप्शंस की, तो सर इसमें एक ऑप्शन हमें नजर आया पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 11 में, एंड पार्ट ए की बात करें हमें क्वेश्चन नंबर 7 में नजर आया, क्वेश्चन 6 में नजर आया और क्वेश्चन नंबर 4 में नजर आया। तो काफी क्वेश्चंस में ऑप्शंस हैं। बट बात करूं कि सर अब प्रिपरेशन की बात कीजिए, देखो जिसने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी भी कोई वो नहीं है कि हाँ सर अब तो टाइम निकल गया, बहुत टाइम है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और क्वेश्चन पेपर को देख के मुझे एक चीज का अंदाजा हो गया है, जो बच्चा अच्छे से, जैसे कि मैं हमेशा शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल वाले हमेशा बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्ट अगर उठा के चलोगे ना तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन पेपर क्या, कोई भी क्वेश्चन पेपर, कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आप लोगों के लिए बहुत आसान रहने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल ठीक ठाक है, ना ज्यादा मुश्किल ना ज्यादा आसान। मुश्किल किसके लिए? मुश्किल उसके लिए जिसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, क्रैमिंग की है, रट्टा मारा। तो भैया तैयार हो जाइए। सीबीएसई सैंपल पेपर का मतलब क्या है, एग्जाम्स होने वाले हैं, पास आने वाले हैं, तो फटाफट से तैयारी शुरू कर दीजिए। सर तैयारी कहां से करें, क्यों टेंशन लेते हैं, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है हमारे पास, आप लोगों को मैंने प्रोवाइड की हुई है। क्लास 12 की प्लेलिस्ट, इन सारे चैप्टर्स, एक कॉन्सेप्ट शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल ने ये समझाया हुआ है और रेगुलरली भी आप लोगों के लिए आ रहे हैं। नहीं आता विश्वास तो वीडियोस में जाके देखिए, क्लास 12 के हम समरी करवा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है हम आप लोगों को करवा के चल रहे हैं। और अगर आपको डिटेल्ड लेसन चाहिए, उस चीज का भी जुगाड़ हमने किया हुआ है। आप क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाके, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और वहां पे एक टाइटल बना रहा होगा क्लास 12 अकाउंट सीरीज, वहां आपको ये सारे चैप्टर्स बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो अच्छे से बच्चों अपनी तैयारी कीजिए, और जिसने अभी तक सैंपल पेपर ही नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और आपको कोई भी दुविधा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम फटाफट उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।